ऑल ऑफ यू, आई एम सुमन शर्मा, योर हिंदी टीचर। बेटा आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 13 विराम चिन्ह की परिभाषा और विराम चिन्ह पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा था। आज हम इसकी परिभाषा और इसके बारे में देखते हैं। देखिए बेटा, परिभाषा देखिए। भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन निर्धारित चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में निम्नलिखित विराम चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं। नंबर 1, पूर्ण विराम। ये पूर्ण विराम का निशान है। इस चिन्ह का प्रयोग किसी बात के पूरा हो जाने पर किया जाता है। जैसे ताजमहल बहुत सुंदर है। ये देखिए, वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 देखिए, अल्प विराम। ये इसका चिन्ह है जिसे हम कोमा भी बोलते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष शब्द पर बल देने के लिए किया जाता है। समान शब्दों को अलग करने, उपवाक्यों और वाक्यों को अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पायल, कविता, नेहा और गरिमा चंडीगढ़। थर्ड है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का निशान ये है। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में होता है। इसके अतिरिक्त अनिश्चितता प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग कोष्ठक में होता है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है। नेक्स्ट देखिए बेटा, विस्मयादि बोधक। ये इसका चिन्ह है। इस चिन्ह का प्रयोग विस्मय, हर्ष, शोक, इच्छा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे बाप रे बाप, इतना बड़ा सांप, छी, इतनी दुर्गंध। ये क्या है? विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है उद्धरण चिन्ह। ये देखिए बेटा, उद्धरण चिन्ह का साइन ये है। इस चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को उसी रूप में कहने के लिए किया जाता है। इसके अलावा किसी कहानी, कविता, लघुकथा, पुस्तक के नाम, व्यक्तियों के उपनाम आदि को उद्धृत करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे शास्त्री जी ने कहा, जय जवान जय किसान। उनकी बात, ये नारा भी है, जय जवान जय किसान। इसको ऐसे का ऐसा लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह ये है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए या तुलना करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भूखा प्यासा, अमीर गरीब, दिन रात, गोरा काला आदि। नेक्स्ट देखिए बेटा, कोष्ठक। कोष्ठक का निशान ये है। वाक्य से संबंधित ऐसी जानकारी जिसे अलग से देना हो उसे कोष्ठक में दे दिया जाता है। कोष्ठकों का प्रयोग प्राय वाक्य के बीच में होता है। जैसे वह मधुर भाषी। मधुर भाषी मीन्स क्या होता है? मीठा बोलने वाला। तो इसको कोष्ठक में लिख दिया, वह मधुर भाषी कृष्ण है। ठीक है बेटा, आप सभी को विराम चिन्ह और इसके बारे में पता चल गया होगा। आप सभी रीडिंग करेंगे, समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।